संदेश झूठ से हटके। नमस्कार। संदेश हिंदी न्यूज चैनल में मैं हरिशंकर जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले वही अपील कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिकाधिक शेयर कीजिए ताकि हमारा वीडियो अधिकाधिक लोगों तक पहुंच सके। इसके साथ ही एक अपील और है कि अगर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, यानी हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, तो सब्सक्राइब के बराबर में एक मेंबरशिप के लिए ज्वाइन का आइकन है, उसे क्लिक कर आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। प्रधानमंत्री ने संसद में गांधी परिवार को जमकर कोसा। नाम लिए बगैर उन्होंने तंज किया, क्या किसी एससी या एसटी परिवार के एक ही समय में 3-3 सांसद हुए हैं? उन्होंने राहुल गांधी पर एक के बाद एक हमले किए, लेकिन राहुल की संसद में कहीं किसी बात का जवाब नहीं दिया। राहुल ने जो बात कही थी संसद में कल अपने भाषण में, राष्ट्रपति का जो धन्यवाद अभिभाषण चल रहे हैं, उसमें एक भी सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया। राहुल ने कल संसद में कहा था, लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 70 लाख नए वोटर जोड़े गए। महाराष्ट्र में जितने 5 साल में ऐड हुए उससे ज्यादा आखिरी 5 महीने में जोड़े गए। शिरडी की एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर जोड़े गए। पता ही, शिरडी जैसे शहर में एक बिल्डिंग, उसमें 7,000 वोटर, यानी कि 7,000 एडल्ट, इसके अलावा बच्चे भी होंगे। क्या कैपेसिटी होगी उस बिल्डिंग की? सवाल उन्होंने उठाए और सवाल उन्होंने चुनाव आयुक्त के चयन का भी उठाया, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश की कमेटी को चयन करना होता था, लेकिन उन्होंने पूछा कि मुख्य न्यायाधीश को क्यों हटाया गया। इसका कोई जवाब आज प्रधानमंत्री के पास नहीं था, ना उन्होंने दिया। राहुल गांधी के उठाए सवालों या बिंदुओं पर उन्होंने चुप्पी साधी रही। प्रेम जी, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं बिना किसी भूमिका के। मोदी जी ने जवाब क्यों नहीं दिया आज राहुल की बातों का? और क्या क्या कहा, किस किस तरह की बातें कही? घूमते रहे, घुमाते रहे, राहुल पर करते रहे, नाम लेकर, बगैर नाम लेकर। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पर तंज किए और एक के बाद एक उन्होंने वही प्रलाप हमेशा वो गांधी परिवार के लिए करते हैं। और स्वर्गीय राजीव गांधी को भी उन्होंने नहीं, मतलब वो राहुल गांधी मिस्टर क्लीन वाले जो उनका एक उन्हें उपमा दी जाती है, उस पर भी उन्हें तकलीफ दिखाई दी कि बताइए, उनके राज में 1 रुपया जब चलता था तो 15 पैसे पहुंचते थे, और हमारे जैसे ऐसे बता रहे थे जैसे उनके राज में 15 पैसे चलते हैं तो 1.25 रुपया पहुंचता है। जी प्रेम जी। जी जी, शुक्रिया हरि जी। और इस मतदान से पहले संसद भवन में जो घमासान दिखा है, वो घमासान चुनाव पर भी असर डालने वाला है, और वो घमासान भविष्य की राजनीति को भी प्रभावित करने वाला है। ये लड़ाई सिर्फ मोदी और राहुल के बीच नजर जो आ रही है, वो सिर्फ 2 व्यक्ति के बीच नहीं है। ये लड़ाई तानाशाही और लोकतंत्र के बीच है। ये लड़ाई चुनावी व्यवस्था के अपहरण करने वालों और चुनावी व्यवस्था को बनाए रखने वालों के बीच है। ये लड़ाई अमीरों के लिए सरकार चलाने वालों और उसके समांतर जनता के लिए सरकार चले, इसकी वकालत करने वालों के बीच है। विचारधारा की लड़ाई है, दक्षिणपंथ और दक्षिणपंथ विरोध की सियासत है, और ये सारी चीजें दोनों के बयानों में दिखती है। नरेंद्र मोदी जी में इतनी हिम्मत नहीं कि उन सवालों का वो जवाब दे सके जो उनसे पूरे सदन में, भरे सदन में उनकी मौजूदगी में पूछे जा रहे हैं। और ऐसा सवाल नहीं कि आपको जवाब नहीं दे सकते, जवाब है नहीं आपके पास, इसलिए नहीं जवाब दे रहे। सवाल है कि 60 साल में सबसे कम मैन्युफैक्चरिंग जिस लेवल पर है, वो 60 साल में न्यूनतम स्तर पर है। तो ये कैसे हुआ? और मैन्युफैक्चरिंग पीछे हुआ, दूसरी तरफ चाइना का मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग हुआ,
तो बहुत सारी घटनाएं घटी। चाइना ने हमारी जमीन पे कब्जा किया। सेना प्रमुख और नरेंद्र मोदी जी के बयान में विरोधाभास को राहुल गांधी ने बताया। अरे खंडन तो करते नरेंद्र मोदी की, आप झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी जी, हमारे में कोई विरोधाभास नहीं है। लेकिन इस विरोधाभास को उन्होंने स्वीकार कर लिया, उन्होंने स्वीकार कर लिया। और कोशिश तो बहुत होगी, आप बाद में सुनिएगा कि राहुल गांधी के भाषण का अमुक अमुक हिस्सा हटा दिया गया है, उसमें भी देरी नहीं हुई, वो हटा दिया जाएगा। ये बताते हैं कि एक परिवार के 3 सदस्य एक साथ सदन में हैं। क्या ऐसा एसटी समुदाय से है? क्या ऐसा एससी समुदाय से है? वो हालांकि उन्होंने नहीं कहा कि क्या ऐसा ओबीसी समुदाय से है, क्योंकि ओबीसी समुदाय से है, रहा है। एक परिवार से कई सदस्य संसद में रहे हैं। वो तो मुलायम सिंह जी का ही परिवार रहा, उनसे ही लोग रहे हैं, 5-5 लोग एक साथ जीते। तो वहां से उन्होंने नहीं पूछा। तो ये एससी और एसटी से पूछ रहे हैं। एससी एसटी के एक परिवार के सदस्य नहीं है सदन में, तो यही तो लड़ाई है, जिस लड़ाई को आपने कभी नहीं लड़ा। क्यों नहीं है एससी एसटी से? क्यों सवर्ण कैटेगरी से ही 3 लोग या ओबीसी से ही 3 लोग एक साथ सदन में रहेंगे? और ये परिवार परिवार जो बोल रहे ना, उनको ये भी बताना चाहिए कि हिंदुस्तान का एससी और एसटी समाज ही नहीं, पूरी दुनिया में कोई ऐसा परिवार नहीं है जिस परिवार के लोगों में इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। 2 प्रधानमंत्री और एक प्रधानमंत्री और एक पूर्व प्रधानमंत्री शहीद हुए, जेल गए, जिस परिवार के सारे सदस्य जेल जा चुके हैं। वर्तमान पीढ़ी को छोड़कर पुरानी पीढ़ी के सारे लोग जेल जा चुके हैं। वो परिवार दुनिया में दुर्लभ परिवार है, वो नहीं कहेंगे, क्योंकि देश के लिए समर्पण, कुर्बानी, इसका जो अतीत है उसको कलंकित करने के लिए वो हंसी मजाक वाली बात कर रहे हैं। ये गंभीर बात नहीं है भाई, सब जानते हैं। उनको ये भी बोलना चाहिए कि प्रियंका गांधी ने सांसद बनने के लिए 25 साल इंतजार किए। शायद मैं गलत भी बोल रहा हूं, साल भूल रहा हूं, लेकिन 25 साल इंतजार किया। किस परिवार में, इतना बड़ा राजनीतिक परिवार में कौन है, यानी इनके पैरेलल नहीं, लेकिन कोई भी दूसरा राजनीतिक परिवार बता दीजिए जिसमें एक सदस्य राजनीति में सक्रिय भी रहे और 25-25 साल तक संसद का मुंह न देखे, विधानसभा का मुंह न देखे, किसी सदन में न गया हो। यह भी बताना चाहिए। तो दरअसल इन बातों को बताने से क्या देश का क्या फायदा है? देश के लिए प्रधानमंत्री बोले कि गांधी परिवार के लिए प्रधानमंत्री बोल रहे हैं? उनको गांधी परिवार से इतनी नफरत क्यों है? उनको गांधी परिवार से, नरेंद्र मोदी को इतनी चिढ़ क्यों है? और जब इतनी चिढ़ दिखाते हैं तो जाहिर बात है, लालू यादव बोल रहे थे ये तो हिंदू भी नहीं है, अपनी मां के मरने पर अपना मुंडन तक नहीं कराता, ये तो हिंदू भी नहीं है। लालू प्रसाद जी जैसे लोगों को मौका मिलता है बोलने का। लेकिन मूल बात यह है कि जो सवाल उठाए गए कि हमारा देश पिछड़ रहा है, मेक इन इंडिया फेल हो गया, राहुल गांधी ने मुंह पर बोला। अरे शर्म होती तो आज के भाषण में बोलते कि मेक इन इंडिया देखो कितना फ्लोरिश कर रहा है। जवाब ही नहीं है, कोई उनके पास जवाब नहीं है। फेल हो गया मेक इन इंडिया। वो बोल क्या रहे हैं? फालतू फालतू की बातें बोल रहे हैं। 2025 में, अरे जिंदा नहीं रहोगे 2025 में। 2025 में क्या होगा? 2014 में कह रहे थे कि 2022 में ऐसा हो जाएगा, 2025 में कह रहे हैं कि 2047 में ऐसा हो जाएगा। अरे 5 साल में आप क्या करने वाले हैं और 10 साल में आपने क्या किया वो बताइए ना। इस दौरान तो आपने अमीरी गरीबी की खाई बढ़ा दी। इस दौरान दुनिया में सबसे कुपोषित लोगों का अड्डा बना दिया देश में। इस दौरान देश भर में सबसे ज्यादा स्कूल कॉलेज बंद हुए। इस दौरान पढ़ाई से जनता विमुख हुई। इस दौरान आत्महत्याएं ज्यादा हुई। इस दौरान नौकरियां ज्यादा छूटी। और ये विकसित भारत, अरे सपना दिखाने के लिए तुम्हें इस कुर्सी पर बिठाया गया है क्या? सरकार हकीकत में क्या कर रही है बताओ ना। हकीकत में क्या कर रही है सरकार? आम आदमी का सपना है,
अरे सपना तो रोज आदमी देखता है, लेकिन सरकार सपना नहीं देखा करती। सरकार हकीकत में काम कर किया करती है। सपने तो नेता देखेंगे, व्यक्ति देखेगा। भाई नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा होगा कि हम पीएम बनना चाहते हैं, बन गए। कई लोग सपना देखते होंगे, नहीं बनेंगे। तो सबके सपने अपने अपने होते हैं, लेकिन इस देश का सपना ये कैसे साकार होगा? काम करने से साकार होगा, मौखिक वाचन से साकार नहीं होगा। तो लेकिन ये मौखिक वाचन चल रहा है। कांग्रेस के खिलाफ इतनी नफरत, अपोजिशन के लिए इतनी नफरत। आप कल सुन रहे होंगे, राहुल गांधी जब भाषण दे रहे थे, संसदीय कार्य मंत्री कह रहा था कि अंधा है क्या, राहुल गांधी अंधा है क्या, ऐसे करके बोल रहा था। ये संसदीय कार्य मंत्री की भाषा होगी? इसलिए कि संसदीय कार्य मंत्री ने ओबीसी की हिस्सेदारी का सवाल उठाया। वो कहना चाह रहे थे कि नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं, अंधा है क्या, ये संसदीय कार्य मंत्री की भाषा होगी? लेकिन यही बात अगर प्रधानमंत्री को कोई बोल दे तो उनकी नाक ऊंची हो जाती है, असम्मान खत्म हो जाता है। सोनिया गांधी ने द्रौपदी मुर्मू जी के लिए क्या ऐसा बोला कि अपमानजनक था? एक 78 साल की महिला 84 अपने समकक्ष महिला से, 74 या 78 जो भी उम्र हो, समकक्ष महिला से पुअर लेडी जैसा ही सो संबोधन बोल रही कि बेचारी। तो बेचारी अगर बोल रही है कि उनको 1 घंटा पढ़ना पड़ गया, तो यह राष्ट्रपति का अपमान हो गया। आए दिन आदिवासियों को नंगा करके, निर्वस्त्र करके सड़क पर पीटा जाता है। मुख्यमंत्री उड़ीसा का जो स्वयं आदिवासी है, वो कह रहे हैं कि हमारे समाज की महिला गंदगी में रहती है, शरीर उसका ठीक नहीं होता है, कपड़े गंदे पहनती है, इसीलिए हमको शादी करने के लिए दूसरे जगह में जाना पड़ता है। ये ऐसे आदिवासी प्रतिनिधि कहां से आ रहे हैं? ये आरएसएस की पाठशाला से ही निकले हुए हो सकते हैं, वरना आदिवासी अपने ही समाज को इतना अपमानित नहीं करेगा जैसा उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने किया है। लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी के लिए खड़े हो गए। अरे इतना सम्मान था तो द्रौपदी मुर्मू जी से संसद भवन का उद्घाटन करा लिया होता, अयोध्या में उनको बुला करके उनसे पूजा पाठ में बिठा लिया होता। लेकिन नहीं, पुअर लेडी बोल देने से द्रौपदी मुर्मू का अपमान हो जाता है। लेकिन आप दिन रात अपमान करते रहते हैं तो कुछ नहीं होता। ये जो चीजें रख रहे हैं, निश्चित रूप से ध्यान भटकाने वाली बात है। और इस चुनाव में आप कल की तस्वीर देखेंगे, नरेंद्र मोदी को महाकुंभ से वो वोट मांग रहे होंगे। लेकिन मैंने पहले भी कहा था आपके ही मंच पर, हरिशंकर जोशी जी, कि आप जाइए महाकुंभ में, मांगिए वोट। अरे मिलता हुआ वोट भी वापस न चला गया तो हमारा नाम नहीं। अयोध्या में हारे थे ना, दिल्ली भी उसी तरह हारेंगे, क्योंकि महाकुंभ में जो मौत का तांडव आप लोगों ने खेला है, उन जो लाशें छिपाई हैं, झूठ बताया है और प्रताड़ित किया है परिजनों को मुआवजा देने के डर से। क्या इस देश में पैसों की कमी है? मृत लोगों को मुआवजा देने के लिए पैसे नहीं इस देश में? लेकिन मुआवजा नहीं, मुआवजा तो बहाना है। इनको सच्चाई को छिपाना है कि ये जो दुनिया का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा इवेंट मैनेजर, हम जैसा कोई नहीं, महान। अरे दुनिया का सबसे बड़ा मेला आज से है क्या? आपके इवेंट करने से है क्या? आपने जो लाशें छिपाई है, हजारों लोगों की मौत हुई है, हजारों लोगों की, और उस पर बयान नहीं देते, सफाई नहीं देते, और उस पर कहते हैं कि महाकुंभ से आप वोट मांगेंगे। मांग के देख लीजिए, कल दिल्ली की जनता बता देगी कि महाकुंभ से नरेंद्र मोदी वोट मांग रहे थे। मिलती हुई सीटें जो 8 थी ना, वो 4 हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी, 8 से 1 सीट बढ़ेगी नहीं। जबकि आज सर्वेयर्स कह रहे हैं 20 आ जाएगी, 22 आ जाएगी। हो सकता है आज की तारीख में आ रही हो, लेकिन कल जब नरेंद्र मोदी महाकुंभ से वोट मांगेंगे, वो संख्या सीधे 8 से भी घट करके 4 और 6 पर आ जाएगी। आप नोट कर लीजिए, चुनाव आने में 2 से 3 दिन लगेंगे। 1 दिन में और कुछ घंटे में चुनाव पलटता है, और कल वो चुनाव पलट जाने वाला है।